Okay. Netzwerk neu. A1. Heute lernen. Okay. Again, I forgot. Sorry. Heute lernen wir. Ja, heute machen wir. Heute lernen wir Seite Nummer. welche Seite? कौन सा पेज है कौन बताएगा welche Seite? Seite Nummer? 54. Yes, very good. Seite Nummer 54. Sehr gut. Super. Okay, ich glaube, das ist, ich glaube, I believe, I think, ich glaube, I believe, I think, ja, das ist Lektion Nummer 5. This is lesson, chapter number 5. Lektion Nummer 5. Ja, ich glaube. I believe, I think. Ich glaube. इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइम. ठीक है, ये हो गया Uhrzeit. Verstehen का मतलब है टू अंडरस्टैंड. ये भी टाइम हो गया. Über Familie sprechen. To speak about the family. अपना फैमिली के बारे में बोलना बताना. Sich verabreden का मतलब है मीटिंग करना, लेकिन मीटिंग का टाइम सेट करने के बाद मीटिंग करना. einen Termin, ये जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मीन है. टर्मीन का मतलब होता है अपॉइंटमेंट. einen Termin telefonisch vereinbaren. vereinbaren का मीनिंग वही होता है जिस तरह verabreden होता है. ठीक है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैंने ये काम करना है, अभी मैं नहीं आ सकते, प्लीज़ मुझे इस वक्त बता दीजिए, अपॉइंटमेंट दे दीजिए, या हम मीटिंग करेंगे इस टाइम में. ये दोनों के दोनों इसी तरीके से हैं. verabreden, vereinbaren दोनों का मीनिंग इसी तरह डीलिंग करके और फिर मीटिंग करना, या टेलीफोन के साथ अपॉइंटमेंट बनाना. और sich für eine Verspätung entschuldigen, अगर लेट हो जाएं तो एक्सक्यूज करना. und darauf reagieren, और उसके ऊपर रिएक्ट करना. Alltag und Familie. Alltag und Familie. Alltag होता है डेली रूटीन एंड फैमिली. सही है, ये डेली रूटीन हो गया, फैमिली हो गया. अब आगे चलते हैं. अब ये पिक्चर्स देखिए आप. ये है ये ओमा है मेरा ख्याल में. ओमा कहते हैं ग्रैंड माँ को. ठीक है, हाँ, ग्रोस मुठा, ग्रैंड माँ, ग्रोस मुठा. ग्रोस मुठा. और ये उसका शायद वो है, ये माँ भी हो सकती है शायद, या ये जोन है या एंकल किंड है. ठीक है, जोन और एंकल किंड. एंकल होता है पोता,
एंकेलिन पोती, एंकिल टॉक्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। जोन और जो बेटी होती है उसको कहते हैं टॉक्टा, टॉक्टा, एंकेलिन। ओमा, ओपा, ग्रोस फाता, ग्रोस फाता, ग्रोस फाता, ग्रोस मुठा, इसको ओपा और ओमा बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है ग्रैंड पेरेंट्स, उनको बोलेंगे ग्रोस एल्टान, ग्रोस एल्टान। प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से याद करनी है, जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही आपने सीखना है, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन आपका इस तरह नहीं है फिर आपको लिसनिंग में समझ नहीं आएगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और पेरेंट्स को कहते हैं एल्टान, डी एल्टान। ठीक हो गया। अब ये है मेंजा भी कहते हैं इसको, जो मेस होता है, ठीक है, जहां से ये खाना ले रहा है। और ये काफे पी रही है, दी ओमा trinkt Kaffee und der Sohn oder Enkel isst einen Kuchen, isst einen Kuchen, einen Kuchen, वो खा रहा है एक केक, और ओमा पी रही है काफे। अब एक और वर्ड आपने सीखना है, अच्छा वर्ड है बाइड। बाइडे कहते हैं बोथ, व्हाट? मेरे नहा के ज्यादा आ गए, उसने पता नहीं क्या की है। Okay, ich guck mal später. Ich guck später, warte mal. Und der Sohn kauft Pizza, I think, ना पिज्जा और क्या चीज खरीद रहा है ये, और eine Cola। चलिए जी, अब यहां पर चलते हैं। वस मख्त खान, खान इस लड़के का नाम है, खान लड़के का नाम। वस मख्त खान, मख्त का मैंने आपको बता दिया मीनिंग। ऑर्डनेन जी सू, अब ये देखिए यहां पर ऑर्डनेन लिखा है और यहां पर सू लिखा हुआ है, ठीक है, ये बहुत जगह में आता है। इसका मतलब है सू ऑर्डनेन, सू ऑर्डनेन, टू पुट them in order, put in order। Khan geht in the mensa, Khan goes, Khan जाता है, in the mensa, mensa में जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको मेस बोलते हैं, मैसे भी कहते हैं, मैसे जर्मन में भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैसे के अंदर कुछ और भी खरीदो फरोख्त की चीज़ें भी होती हैं, खैर जो भी है। खान गेट इन दी मेंसा, ये हो गया आइंस, यहां पर वन लग जाएगा, ठीक है। खान ट्रिफ्ट मगी, खान ट्रिफ्ट मगी, देखते हैं नीचे भी पिक्चर्स हैं, नहीं। खान ट्रिफ्ट मगी, इसका मतलब है कि वो ये है, मगी ये है, ठीक है। खान ट्रिफ्ट मगी, ट्रिफ्ट आता है ट्रेफन से, खान ट्रिफ्ट मगी, ट्रिफ्ट हो गया मीट्स, मीट्स, खान ट्रिफ्ट मगी, ये आ जाएगा टू, आज स्वाइट A2।
Er fährt in die Uni. He travels. Fährt हो गया to travel और to drive. इसके दो मीनिंग्स हो गए, to travel, to drive, और बाइसिकल को राइड करते हैं तो राइड भी. ये फेट और फागन, इसके अंदर व्हील्स का इस्तेमाल होता है. जितने भी गाड़ियां या ट्रेन या जो भी बाइसिकल साइकिल उनके अंदर व्हील्स, तो वो आप फागन करते हैं. तो ये ए की वजह से ए है ही, ए का मतलब है ही. ठीक है, ये जो ए है इसका मतलब है ही, और जो मैंने इश बताया था उसका मतलब था आई, और दू का मतलब है यू. ठीक है. Er fährt in die Uni in the University. अब उसका तो यहां पर है नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में सीन के साथ है. ये कहां से है, लेट मी चेक. ये लिसनिंग के साथ है. hören ये लिखा हुआ है. ठीक है, ये आपने लिसनिंग करना है और आपने इनको पिक्चर्स को नंबर करना है. बस उसको लिसनिंग करें और समझें उसको. ठीक है, ये वाले सेंटेंसेस के अंदर से कौन कौन सा करेक्ट है या सारे सेंटेंसेस सीखें, मैं सब आपको बता रहा. कान डूश्ड, डूश का मतलब होता है नहाना. ही टेक्स अ बैथ, वो नहा रहा है. टेकिंग बाथ. ठीक हो गया. Er lernt in der Bibliothek, वो याद कर रहा है अपना सब्जेक्ट बिब्लियोथेक में, लाइब्रेरी में. बिब्लियोथेक लाइब्रेरी. ठीक है, बिब्लियोथेक. Er besucht seine Oma, besucht हो गया विजिट. इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसी तरह का एक और वर्ड है सुखन, उसका मतलब है टू विजिट. ये याद रखना है आपने, इसको मिला नहीं देना. कान फ्रुस्टुक्ट, कान नाश्ता करता है. Okay. Kahn frühstückt und liest Nachrichten. कान ब्रेकफास्ट करता है. फ्रुस्टुक ब्रेकफास्ट को कहते हैं, ब्रेकफास्ट. und liest Nachrichten. सभी du kannst dein Essen, ja, dein Baba essen. Liest Nachrichten. कान फ्रुस्टुक, वो नाश्ता ब्रेकफास्ट करता है, और वो रीडिंग करता है. क्या चीज, नाखिश्तन. इंपॉर्टेंट वर्ड, न्यूज. ठीक है, न्यूज को वो पढ़ता है. नेक्स्ट, वन मख्त कान वस, कब कान क्या चीज करता है. वन मख्त कान वस, कान क्या चीज कब करता है. अब ये जो वन है, ये आपने अच्छी तरीके से सुनना है मेरे से. ठीक है, जब भी वन किसी भी क्वेश्चन में आता है, वन कहते हैं व्हेन को, तो याद रखना है आपने इसके आंसर में इम. ठीक है, अब इम किसके साथ इस्तेमाल होता है. इम आता है मंथ्स के साथ. मोनटे, मोनटे मंथ्स को कहते हैं, और सीजन्स के साथ, सीजन्स को कहते हैं यागसाइटन. यागसाइटन, ये दोनों चीजें याद रखनी है आपने. वन जब भी क्वेश्चन में आएगा, आपने उसका आंसर जरूर
इन दोनों चीजों के साथ देना है, या तो के साथ क्या क्या लगेगा, वीकडेज, वीकडेज को कहते हैं वोखनताग, उसके अलावा वोखनएंड, उसके अलावा टागेससाइटन, टागेससाइटन कहते हैं डे टाइमिंग्स को, डे टाइमिंग्स कहते हैं, जिस तरह हो गया अब ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मॉर्गन, मॉर्गन हो गया मॉर्निंग, ये कैपिटल एम से लिखने हैं मस्ट, मॉर्गन हो गया मॉर्निंग, फॉरमिताग हो गया बिफोर नून, फॉरमिताग हो गया बिफोर नून, मिताग हो गया नून 12 बजे के टाइम, मॉर्निंग का टाइम हो गया तकरीबन 6-7 बजे का, ठीक है, या 8 और 9 बजे का, और फॉरमिताग होता है बिफोर नून, मतलब 12 बजे से पहले वाला, थोड़ा सा 2-3 घंटे पहले वाला टाइम। मिठाग हो गया 12 से लेकर 2 बजे का टाइम, मिठाग, क्योंकि इस टाइम में वो जर्मन्स खाना खाते हैं, लंच करते हैं, लंच, लंच कहते हैं दिन के टाइम को, लंच दिन का टाइम। फ्रुस्टुक करते हैं, फ्रुस्टुक जो नाश्ता होता है वो करते हैं मॉर्गन में और फॉरमिताग में, और लंच करते हैं मिताग में, और नाखमिताग, नाखमिताग हो गया आफ्टरनून 12 बजे के बाद, 1 2 3 4 5 ये सारा का सारा नाखमिताग ही है, लेकिन मिठाग जो है क्योंकि वो उसमें खाना खाते हैं वो उसको मिठाग ही बोलते हैं 12 से 2 के दरमियान में। तो वो कहते हैं कि जब भी ब्रेक आती है ना किसी भी जॉब से या दुकान चल रही होती है तो वो कहते हैं मिठाग कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, नाखमिताग हो गया। और उसके बाद आता है आबेंट, ये हो गया शाम का टाइम, इवनिंग। तो इवनिंग में वो डिनर भी करते हैं और आबेंट मतलब डिनर आबेंट एसन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कभी ब्रेड भी खा लेते हैं वो, कभी ब्रेड होता है, जैम होता है उसके साथ, और बटर होता है जो सुबह भी खाते हैं, ठीक है, इसी तरह का शाम को भी वो हल्का फुल्का खाना खाते हैं, दिन के टाइम पे ज़्यादा खाना खाते हैं वहाँ पर। तो ये हो गया अम, ये आपने याद रखने हैं, और एक और रह गया है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है सॉरी, ये आपने याद रखना है, ठीक है, इसकी मैं पिक्चर भी लेकर अभी सेंड करता हूँ। ओम का मीनिंग है, ओम तब इस्तेमाल होता है, मीनिंग भी बताता हूँ, ओम तब इस्तेमाल होता है जब आप टाइम बताते हैं, टाइम को कहते हैं डी साइट द टाइम, ठीक है, इसमें सारा का सारा टाइम आ जाता है। अब जब इकट्ठा बताना है तो आपने बताना है, फॉर एग्जाम्पल im winter, im winter, im Dezember, am Wochenende, am Vormittag, 9 Uhr, ठीक है, इस तरह भी बता सकते हैं आप, सारे के सारे ये सब टाइम बताना है। ये 1 का आंसर है, ये याद रखना है आपने, 1 का पूरा आंसर ये है।
ये आपने याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह में आएगा, ये हर जगह में। अब आगे चलते हैं। Was macht Khan? Nee, wann macht Khan was? Hören Sie und nummerieren Sie. Listen and put the numbers in those pictures. Nummerieren Sie die Fotos. Pictures को नंबर लगाना है। Erzählen Sie. आपने फिर sentences लिखने हैं इस तरीके से। Am Morgen duscht Khan. सुबह वो नहाता है। He takes a bath. Dann frühstückt er. और उसके बाद वो नाश्ता करता है। Und liest Nachrichten. और वो न्यूज को सुनता है। Am Vormittag spielt er Fußball. ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि 12 बजे से पहले वो फुटबॉल खेलता है, या इसको आबेंट में भी ले जा सकते हैं। am Abend ist spielt er Fußball und am Mittag isst er Pizza। और ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारा चीजें लिख सकते हैं। अब हम आगे वाले उसमें आ गए हैं, सॉरी, इसको भी आपने लिसनिंग करनी है। स्वाई आ को, ये भी गूगल के अंदर ही है। नेटवर्क नोई लिखेंगे, स्वाई आ लिखेंगे और hören लिखेंगे। ये hören कहते हैं लिसनिंग को। Was macht Khan am Sonntag? ये देखिए, अब ये am आ गया ना Sonntag के साथ। im का मतलब है in the month of, in the season of। am का मीनिंग है on at, on weekend, on at इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, ये on कर लें इसको, सिर्फ on। ठीक हो गया। और आ गया at this time। Hören Sie das Gespräch, listen to the dialogue, या Dialog कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में, Dialog। Hören Sie das Dialog und markieren Sie, and mark। अब ये सारी चीजें हैं आगे जो कि आपको हेल्प करेंगी सुनने में। कि वो संडे को क्या करता है, कान जो है। इसको अब आपने थर्ड पर्सन के साथ चेंज करना है। ठीक है, कान लीस्ट साइटुंग। ये देख रहे, ये लेजन लिखा हुआ है ना, तो ये बन जाएगा लीस्ट। लीस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कान के साथ लगता है, और कान जो है वो ए है। ए का मतलब है ही। ये ए का मतलब है ही। जब भी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो ये जो वर्ब्स हैं ये फॉर्म चेंज कर देते हैं। mit der Familie zu Mittagessen। अच्छा, अब ये जो है with the family, he goes with the family for lunch। ठीक है, ये इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। he eats lunch with his family। he eats lunch with his family। er ist so ist अच्छा, ये इस तरह बन नहीं रहा है, मैं इंग्लिश का सोच रहा हूँ। इसको आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मैं बताता हूँ मैं आपको।
वो मीनिंग होगा ही ईट्स लंच विद हिज फैमिली। जी हाँ, वो चेंज करने हैं ना ये सारे सेंटेंसेस। अच्छा, ही को निकाल दें, ईट ईटिंग लंच विद द फैमिली, ईटिंग लंच विद हिज फैमिली, ये बनेगा इसका। तो ही कहीं ना कहीं पर आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कान इस्ट सो मिttag mit der Familie, ये कर सकते हैं। कान इस्ट सो mittag mit der Familie, he eats lunch with his family। लेकिन यहां पर ना आपने उसको वो ये बताने के खाता क्या है वो, अब इसको और इसको मिलाना पड़ेगा। Er isst eine Pizza mit der Familie zum Mittag। Er isst eine Pizza zum Mittag mit der Familie, कि वो पिज़्ज़ा खाता है लंच के अंदर, लंच के दौरान या लंच में अपना फैमिली के साथ, ये बन सकता है। ठीक है, ये आप 2-3 दफ़ा लिखेंगे, सेंटेंस आ जाएगा आपके दिमाग में। बार बार सुनना ना वीडियो, फिर आ जाएगा। अच्छा, lange schlafen, Kahn schläft lang, Kahn schläft lang, he sleeps long, Kahn sleeps long, Kahn schläft lange, ये कौन आ गया? Kahn schläft lang। अच्छा, Fußball spielen, Kahn spielt, अब मिठाक वगैरह भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, आबिट लगा सकते हैं, ये जी नीचे जो है ना ये भी लगा सकते हैं सारे, ये सारा का सारा आ जाता है, आ जाएगा इनके साथ, और 1 के आंसर्स आ जाएंगे सारे के सारे। Kahn spielt, फॉर एग्जाम्पल, Kahn spielt am Nachmittag फुटबॉल, Kahn खेलता है आफ्टरनून में फुटबॉल। ठीक है, Kahn spielt im Januar फुटबॉल, Kahn जनवरी में फुटबॉल खेलता है। Kahn spielt। नेक्स्ट, Freunde treffen, Kahn trifft Freunde Kahn trifft Freunde am Wochenende, am Wochenende। आप अपना भी बता सकते हैं ये, Ich lese Zeitung, ich esse zu Mittag Pizza mit der Familie, eine Pizza mit meiner Familie। ठीक है, अब आगे चलते हैं। In den Supermarkt gehen, Kahn geht am Donnerstag in den Supermarkt, Kahn geht am Donnerstag होता है Thursday, in den Supermarkt, in den
Supermarkt. Khan geht ins Kino. Khan geht, Kino होता है सिनेमा. Geht ins Kino. Kino. Am Montag, ja am Dienstag, im Januar, am Wochenende, um 9 Uhr, um 10 Uhr. ठीक है, यहाँ पर आप टाइमिंग लिख सकते हैं. um 10 Uhr. For example, at 10 o'clock. Uhr कहते हैं o'clock को. O'clock. Khan arbeitet am Computer. ठीक है, Khan arbeitet am Computer am Wochenende, am Montag, am Dienstag, जो भी. Khan trifft Marie. Khan trifft Marie. Marie im Mai. मई में मिलेगा वो. सही हो गया. ये सारा आपको समझ आ गया जो मैंने समझाया है. आपको कुछ समझ आ गया? कोई बोलता नहीं है. नेट तो नहीं चला गया किधर. Khan besucht Oma. हुसैन समझ आ रही है कुछ? रोमान है कोई? अच्छा, ठीक हो गया. सही. अब यहाँ पर हम नई पेज लगाते हैं. यहाँ पर पेज नंबर 50. जी. अच्छा, ये ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में. चलिए, अब यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, फिर हम चलेंगे